नमस्ते। लेटर ऑफ सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री जो कक्षा 6वीं के लिए है और हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की है, जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वितरित की गई है। हम कक्षा 6वीं के लिए लेकर आए हैं खंड अ हिंदी लर्निंग आउटकम्स H 501। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। जैसे रेखा पढ़ती है, रेखा पुस्तक पढ़ती है। दिनेश गाता है, दिनेश गीत गाता है। उसने खाया, उसने आम खाया। वह जाता है, वह सागर जाता है। ऊपर स्तंभ अ में पढ़ना, गाना और जाना क्रिया आई है। स्तंभ अ में क्रिया के साथ क्या पढ़ता है, क्या खाता है आदि का पता नहीं चलता है। स्तंभ ब में इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर में आई पुस्तक, गीत, आम आदि कर्म है। देखिए, जैसे ऊपर वाक्य है, रेखा पढ़ती है, रेखा पुस्तक पढ़ती है। पहले वाले वाक्य में हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि रेखा पढ़ती है तो क्या पढ़ती है। इधर पता चल रहा है रेखा पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है तब वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता रोती है, इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया के साथ कर्म के साथ प्रयुक्त होती है तब वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सारिका चित्र देखती है, इसमें सारिका चित्र देखती है इसलिए यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह चित्र देख रही है इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब देखिए पाठ्य सामग्री क्या है। रमो और कल्लो। रदिया हमारे घर की सफाई करती थी। कभी कभी उसकी दोनों लड़कियां उसके साथ आ जाती। एक दिन सफाई करने रमो और कल्लो आई। मुझे अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का आभास हुआ। सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा, क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती। मैंने रमो से पूछा, रमो बिटिया तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में कोई नहीं पढ़ता। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है? होता है, पर क्या करे बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगेगी तो माँ का काम कौन करेगा? क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूँ? कर लीजिए बाबूजी, रमो ने कहा। देखिए अब आगे अभ्यास एक। अभ्यास एक, उसमें क्या दिया है हमको, अकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है हमको, रमा जाती है, कहाँ जाती है नहीं पता। जैसे हमने दो वाक्य लिख दिए, राम पढ़ता है और सीता खाती है। अब क्या करना है, प्रश्न 2 में सकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। क्या है, उदाहरण भूमि साइकिल चलाती है। जैसे हमने दो लिख के बताया है, राजा स्कूल जाता है और मोहन खाना खाता है। अब इधर हमको अकर्मक वाक्य दिए हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में अकर्मक वाक्य दिए हैं और हमको सकर्मक वाक्य में बदलना है। पहला देखिए, उसने देखा तो हमने सकर्मक वाक्य में बदला, उसने चित्र देखा। फिर मोहन पढ़ता है तो मोहन कहानी पढ़ता है। वह खाती है तो वह आम खाती है। अब देखिए अभ्यास 2, बाबूजी ने यह क्यों सोचा कि क्या रमो और कल्लो का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? क्योंकि बाबूजी में अपने पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ। वह सोचने लगे कि रमो और कल्लो का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2, क्या आप रमो के विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? हम रमो के विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने में विद्यालय जाने का समानता का अधिकार है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, क्या बोल रहा है, क्या रमो और कल्लो की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी? कारण सहित लिखिए। हाँ, रमो और कल्लो की माँ भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रमो और कल्लो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ के कामकाज में सहयोग करती थी और दोनों ने अपना नाम पढ़ाई में रोशन किया। अब देखिए मूल्यांकन एक में क्या दिया है, अपने आसपास घटित किसी देखी सुनी पढ़ी या घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी बालक बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की हो। हमने लिखा है, मेरे गांव में भारती नाम की एक लड़की रहती थी जो एक गरीब परिवार की लड़की थी। वे 3 भाई बहन थे। भारती पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन उसके पिताजी बहुत गरीब थे। भारती पढ़ाई करने के लिए सुबह उठकर अखबार बेचती और शाम के समय गुपचुप ब्रेड बेचती। इस प्रकार उसने मेहनत करके अपनी शिक्षा पूरी की। इसी तरह हमारा लर्निंग आउटकम्स E 501 खत्म हुआ।